आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। मैंने आपको इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने लास्ट क्लास में दिया था। आज हम करने वाले हैं कि जो हमारी गंगा नदी कैसे कैसे फ्लो करती है और कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं जो उसे ज्वाइन करती हैं, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, डेल्टा है, या फिर हम उन सभी प्लेसेस के बारे में और पूरी रिवर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगा रिवर जो है वो कौन सी दो रिवर से मिलके बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। कौन सी प्लेस पर मीट करती है, देवप्रयाग। बहुत अच्छे। अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर बनाती हैं गंगा नदी, जो हमारे देवप्रयाग पर ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को, कॉन्फ्लुएंस है उनका। फिर वो आगे बढ़ती हैं और हरिद्वार में प्लेन्स में आ जाती हैं। ओके, तो फिर अब मैं बात कर रही हूँ गंगा की ट्रिब्यूटरीज की, सहायक नदियों की। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारी मेन रिवर है, गंगा रिवर है। ओके, फिर इसके लेफ्ट साइड है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, और इसके राइट साइड में है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ऐसे समझ लीजिए, ये हमारी मेन रिवर है और ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जो लेफ्ट साइड से सहायक नदियां जोड़ रही हैं वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो राइट साइड से जोड़ रही हैं वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले हमारी फोरमोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले यमुना नदी। तो यमुना नदी जो गंगा की है वो क्या है, वेस्टर्न मोस्ट है एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर है। सबसे ज़्यादा पश्चिम में है, एक्सट्रीम पश्चिम में है, और सबसे लंबी नदी है जो ट्रिब्यूटरीज में वो यमुना नदी है गंगा की। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है, यमुनोत्री। हाँ, यमुनोत्री ग्लेशियर जिसे हम कहते हैं यमुनोत्री हिमानी, बंदर पुंछ रेंज से होता है हमारी यमुना नदी का उद्गम, ओरिजिन। ओके, और ये कॉन्फ्लुएंस मिलती कहाँ है, प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा नदी को ज्वाइन करती है यमुना नदी। ओके, अब हम बात करेंगे यमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज सबसे पहले आती है हमारी कौन सी ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो राइट साइड से यमुना नदी को ज्वाइन करती हैं। ओके, तो सबसे पहले है कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो जो चंबल रिवर है यहाँ पर, ये चंबल रिवर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका चंबल रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है, मऊ। हाँ, मऊ, बहुत अच्छे, मऊ में होता है, जो हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और मालवा प्लेट्यू में भी वो एरिया हमारा रीजन आता है। तो वहाँ से ओरिजिन होता है हमारे चंबल का। चंबल किस लिए फेमस है, बैडलैंड टोपोग्राफी। इसे हम क्या बोलते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी। ओके, इसका मीन क्या है, यहाँ पर क्या है, रिवाइंस है, चंबल के बीहड़, ठीक है। तो रिवाइंस को बीहड़ बोलते हैं जनरली। तो यहाँ पर जो है बैडलैंड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लैंड है वो कैसी है, डिटेरियोरेटेड है। डिटेरियोरेटेड का मतलब क्या है, खराब लैंड है। खराब लैंड मीन्स जो बंजर भूमि है। और टॉप कैसी है उसकी, टॉप कैसी है, खाइयाँ हैं, ठीक है, पानी अवेलेबल नहीं है, और बहुत बड़े बड़े दर्रे हैं जहाँ पर कोई वेजिटेशन, कोई भी कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसको हम कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। अगर जिस एरिया में एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब होगी। इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगी तो पूरी सोसाइटी की कंडीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक है। तभी आप देखते हैं, हम लोग कहते हैं चंबल में डाकू रहते हैं, तो कैसे रहते हैं वो डाकू, तो हाँ, रहते तो वो वहाँ हैं लेकिन उनके पास कोई
कहते हैं ना, कोई फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी ऐसी नहीं है कि वो डाकू ना बने, ठीक है। ये देखिए रीजंस होते हैं, जब आप वो एक टॉपिक पढ़ते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास क्या है, एग्रीकल्चर भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो वो इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते थे पहले। ओके, तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए चंबल फेमस है पूरे भारत में, ठीक है। बैडलैंड समझ में आया, जहाँ पर खाइयाँ टाइप की हैं और दर्रे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए वहाँ की जो भूमि है वो कैसी है, बैडलैंड है, और वो सूखी है, ठीक है, पानी भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होंगे, अब आप बोलेंगे जंगल कैसे हो गए, जंगल तो ऐसे हो जाते हैं, डेजर्ट में भी जंगल हो जाते हैं, है ना, कांटेदार वृक्ष हो जाते हैं, तो इसीलिए वो एरिया हमारा कैसा है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। मैंने आपको एक डायग्राम भी भेजा था, क्या रहता है, इस टाइप का, इस टाइप की घाटियाँ रहती हैं, है ना, और बीच में बहुत बड़ा दर्रा होगा, फिर एक घाटी यहाँ होगी, तो उस टाइप की टोपोग्राफी होती है हमारी बैडलैंड टोपोग्राफी। ओके, फिर चंबल अभी यहाँ हमारी कंप्लीट होती है। ओके ओके, तो हमने क्या काम कंप्लीट किया, चंबल का बैडलैंड टोपोग्राफी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बैडलैंड स्थलाकृति। ओके, तो और फिर एक चीज़ और है यहाँ पर, गॉर्ज। गॉर्ज को क्या बोलते हैं, महाखंड। इसका मीन क्या है कि जो चंबल रिवर है वो गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज कैसे बनता है, जब कोई नदी किसी पहाड़ को काट देती है और वो पहाड़ की जो आसपास सी स्टीप, समझ रहे हो ना, खड़ी पहाड़ है आसपास और बीच से नदी फ्लो हो गई है, समझ रहे हो कि नदी ने पहाड़ को काट दिया है, तो वहाँ पर गॉर्ज का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं महाखंड, जो हमारी चंबल नदी बनाती है। ओके, और बैडलैंड टोपोग्राफी है, उसी को हम रिवाइंस भी कहते हैं, ठीक है। बीहड़, जहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं है, रेन भी नहीं है, और जो क्या कहते हैं इकोनॉमी है वो बहुत डाउन है, सोशल जो स्टेटस है वो भी बहुत ख़राब है, ठीक है। पैसिव इकोनॉमी से ही तो आपका सोसाइटी का स्टेटस मेंटेन होता है। ओके, तो ये समझ में आया, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए हमेशा क्या लगाओगे आप लोग, चंबल। चंबल का एरिया है वो आपका बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, चंबल जो नदी है इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ, जैसे कि बानस है, काली सिंध है, पार्वती है। ओके, आप याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारी सिंध नदी। ध्यान रखिएगा, सिंध नदी और चंबल नदी इटावा में जाके इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है। कहाँ पे, इटावा में जाके मिलती है चंबल नदी यमुना से और सिंध नदी यमुना से। फिर नेक्स्ट है हमारी बेतवा ट्रिब्यूटरी है जो यमुना की, तो बेतवा नदी जो है वो हमीरपुर में जाके मिल जाती है यमुना नदी से। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा केन रिवर चिला में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। ओके, तो हमारा यमुना रिवर यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यमुना ट्रिब्यूटरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम जाते हैं अपना नेक्स्ट, सोन, ठीक है। तो जो सोन नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अमरकंटक प्लेटो, इसे बोलते हैं अमरकंटक पठार, ठीक है। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, रिहंड या नॉर्थ कोल इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ध्यान रखिएगा, सोन कौन सी है, ये हमारी कौन सी साइड की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड से गंगा नदी को ज्वाइन करती है। कहाँ ज्वाइन करती है, पटना में, ठीक है। तो सोन नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, पटना में मिलती है।